आपकी वर्कशीट नंबर 28। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसी को आज हम लोग जान रहे हैं। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, आपने जाना कि इसमें आज हम जलमंडल को पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में भी हमने जलमंडल को जाना था कि किस तरह से हमारे 5 बड़े बड़े महासागर हैं वो यहाँ इसमें दिखाए भी गए हैं, है ना। देखिए प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, है ना, दक्षिण महासागर हो गया। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे ये आपका एटलांटिक महासागर हो गया और यहाँ पे ये अटलांटिक महासागर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 आपके महासागर हैं जो यहाँ दिखा दिए गए हैं। आपने पढ़े भी थे पिछली बार, तो आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो विश्व के प्रमुख 5 महासागर जो हैं, तो पहला है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेनारिया गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है, यानी कि जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, ठीक है, वो भी यहाँ पे इसी महासागर में स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की तटीय रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है, यानी कोई भी व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए, यानी कि क्योंकि आप जानते हैं व्यापार के लिए सबसे सस्ता और अच्छा साधन जो है माल को इधर से उधर ले जाना, आपका जलीय साधन है ना। तो पानी के जहाज के थ्रू माल एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता है। तो इसी वजह से ये कह रहे हैं कि ये वाला महासागर सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है, सारे जहाज आने जाना इसी में ही होता है। अगला आपका लिखा है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर क्या है, तो लिखा है एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुज आकार का है, ठीक है, यानी ये एक सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया, यानी हमारे हिंदुस्तान के ऊपर रखा गया है। ठीक है, हिंदुस्तान से बना है हिंद, ठीक, हिंद महासागर। और इसका जो आकार है वो कैसा है, ऐसा ट्राइंगल के शेप का है ये, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है यहाँ पे दक्षिणी महासागर। तो दक्षिणी महासागर आर्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है, तो ये भी आपने जान लिया। अब आता है आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर जो है ये उत्तरी ध्रुव में है, यानी उत्तरी ध्रुव के हिस्से में है आपके। ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सिकरे भाग जुड़ा है, यानी कि छोटे से साइड से एक जुड़ा हुआ है जिसकी बेरिंग जलसंधि का नाम से जाना जाता है। जहाँ पे ये जुड़ता है उसको हम लोग जलसंधि के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये आपने पढ़ लिया। अब आपके क्वेश्चन आंसर से इनको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है और वह किस महासागर में स्थित है। तो यह भी हमने जाना था कि कौन सा भाग सबसे गहरा है और किस महासागर में स्थित है। चलिए आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर लिखेंगे कि सबसे गहरा जो हिस्सा है पृथ्वी का वो मेलेरियन है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कर लेंगे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है। तो कौन सा वो महासागर है जो व्यापार की दृष्टि से सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए अब आप इसका लिखेंगे कि जो विश्व व्यापार के लिहाज से है वो सबसे ज़्यादा कौन सा व्यस्त रहता है। तो आप इसका सिर्फ आंसर लिखेंगे अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा भी है व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। तो कौन सा महासागर है, तो आप इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखेंगे अटलांटिक महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ, आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, बेरिंग जलसंधि किन 2 महासागरों को जोड़ती है। तो चलिए इसका आंसर भी देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि बेरिंग जलसंधि जो है आपकी ये अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को 2 सागरों को जोड़ती है, लिख लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।